नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे हैं कि बिना सीयूटी के भी आपको एडमिशन मिलेगा, तो बिल्कुल उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। और जिन भी लोगों का नंबर अगर कम है तो उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चैनल से जुड़ जाइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, सारे अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप सीयूटी नहीं दिए हैं या सीयूटी में बहुत कम नंबर है आपका, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जो बात होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों में बगैर सीयूटी वालों के लिए जारी की गाइडलाइन, कॉलेज पंजीकरण भी कर सकेंगे, ठीक है। कॉलेजों में दाखिले का आधार बनेगी इंटर की मेरिट, यानी कि अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और 12th आप करके आए हैं, मतलब 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और उसका रिजल्ट वगैरह आ गया है, तो उसके आधार पर 12th के आपका जो रिजल्ट है उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हम बताएंगे आपको कि जैसे क्या होता है कि आप लोग सीयूटी का एग्ज़ाम दे के आते हैं और जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्रीफर करते हैं लोग डीयू, बीएचयू ऐसे करके, जेएनयू वगैरह। तो बच्चों की संख्या जो है उन सब यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है तो कम बच्चे ही यहाँ पहुँच पाते हैं। अब मेन कैंपस में सीटें होती हैं, ठीक है। टोटल अगर बीए की बात करें, लगभग 20,000 जो है सीटें हैं पूरे जितने भी कॉलेज हैं और कैंपस का मिला के, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें क्या होता है, छात्र जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीटें जो है वो खाली रह जाती है। जो इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो इसके संगठक कॉलेज हैं, उसमें सीट खाली रह जाती है। तो इस बार जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अगर आप लोग की जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ अगर सीट वैकेंट रहती है, अगर वहाँ किसी भी कोर्स की, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी या जो भी कोर्स हैं आपके, बीएफए, बीपीए, बीसीए, अगर वहाँ सीट वैकेंट रहेगी और अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका क्या आपका बेसिस रहेगा, तो आपको जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में ये ओपन जो है एडमिशन हो रहा है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मान लीजिए आप ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, यहाँ सीटें वैकेंट है, यहाँ के प्रशासन ने जारी किया कोई नोटिस कि हाँ आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि उस यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेज के वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करने होंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। ये प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वहाँ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके काउंसलिंग वगैरह करा के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं भी दिए तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेजों में। लेकिन ये तब होगा जब सीटें वैकेंट होगी। अगर सीटें सीयूटी के थ्रू, मान लीजिए सीयूटी का रिजल्ट अभी निकलने वाला है, सीयूटी का रिजल्ट निकलता है, उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगा। पोर्टल ओपन करने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर कट ऑफ रिलीज़ होगा। कट ऑफ रिलीज़ होने के बाद आप वहाँ एडमिशन लेंगे और फिर धीरे धीरे कॉलेजों के भी कट ऑफ आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये सारा प्रोसेस होता है और सीट वैकेंट नहीं होती है, सारे बच्चे मतलब नंबर के हिसाब से अपना एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, मान लीजिए किसी कोर्स में सीट वैकेंट है, तो उस कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, अपडेट है। आप लोग एकदम निरंतर इस पर बने रहिए, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी कॉलेज में कम सीटें हैं, बीए की हैं, वहाँ ओपन हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल पाया एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई और जाके करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जितनी जल्दी उस चीज़ में कर पाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको कॉलेज में जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी कोई अपडेट आपको मिलता है, मतलब ज़रूरत होगी तो हम उसको आप तक पहुँचाएँगे। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ। वंदे मातरम।